सुबह के वक्त किचन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। आयशा ने अपने लंबे बाल खिले छोड़े थे। नाजुक हाथों से चाय का बर्तन हिला रही थी। उबलती हुई चाय से भाप उठ रही थी और पूरा किचन खुशबू से भर गया था। आयशा हल्की हल्की गुनगुना रही थी, इसकी आवाज़ खुद एक सरवर पैदा कर रही थी। पीछे से कदमों की आहट आई। दानिश, जो इसी घर में किरायादार था, दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ लम्हे बस इसे देखता रहा। फिर मध्यम आवाज में बोला, आपकी आवाज भी चाय की खुशबू जैसी है, दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। आयशा चौंक गई। कप हिलते हिलते गिरने को था मगर उसने संभाल लिया। वो पलटी और मसनूई गुस्से से बोली, दानिश, आपको इजाजत किसने दी किचन में आने की? दानिश आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता करीब आया। मुस्कुराते हुए बोला, बस चाय की खुशबू खींच लाई है। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने नजरें झुका लें और फिर से चाय कप में उंडेलने लगी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दानिश मजीद करीब आया, इतना करीब कि इसकी सांसें आयशा के गर्दन पर लगने लगे। वो सरगोशी में बोला, आपके बालों की खुशबू इस चाय से भी ज्यादा नशा आवर है। आयशा ने हल्का सा पलट कर देखा। इसके रुखसार सुर्ख हो गए। आवाज में कपकपाहट थी। फजूल बातें मत कीजिए दानिश। दानिश ने मेज पर रखा कप उठाया, एक घूंट लिया और आंखों में आंखें डालकर बोला, ये चाय मजेदार है, लेकिन इसमें जो जायका है वो आपके लम्स की वजह से है। आयशा के होंठ कांपने लगे। इसने नजरें झुका ले। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। दानिश ने कप मेज पर रखा और एक कदम और करीब आया। अब वो इतना पास था कि आयशा के हाथ और दानिश के हाथ टकरा गए। आयशा ने मध्यम आवाज में कहा, यह सब गलत है। दानिश ने झक कर सरगोशी की, अगर गलत है तो दिल क्यों बेकाबू हो रहा है? आयशा की सांसें भारी हो गईं। वो पीछे हटना चाहती थी मगर रुक गई। दानिश ने इसके हाथ को आहिस्ता से थाम लिया। लम्हा जैसे थम गया। किचन में भाप और खुशबू के साथ एक और कशिश पैदा हो गई थी। चंद लम्हों के बाद आयशा ने नजरें झुका लें, होंठ दबाए मगर हाथ नहीं छुड़ाया। दानिश ने आहिस्ता आहिस्ता इसका हाथ छोड़ा मगर आंखों में सब कुछ कह गया। इस दिन के बाद जब भी आयशा चाय बनाती, दानिश की नजरें, इसकी सरगोशियां और उसका लम्स उसके दिल को बेकरार कर देता। चाय की खुशबू उन दोनों के दरमियान एक राज बन गई थी। एक ऐसा राज जो जुबान पर कभी न आएगा लेकिन दिलों की धड़कन में हमेशा जिंदा रहेगा।